हेलो दोस्तों, आज का विषय है अकेलापन इंसान का स्वभाव है। अकेला होना मनुष्य की नियति है। जब तक अकेले होने को स्वीकार नहीं करोगे तब तक बेचैनी रहे। लाख उपाय करो कि अकेलापन मिट जाए, नहीं मिटेगा, क्योंकि अकेलापन तुम्हारे भीतर की आंतरिक अवस्था है, तुम्हारा स्वभाव है। अकेलापन सांयोगिक नहीं है, इसे अलग किया ही नहीं जा सकता। अगर तुम्हारा अकेलापन तुमसे अलग हो जाता, उसी दिन तुम्हारी आत्मा खो जाएगी। आत्मा के होने का ढंग ही अकेला होना है। जब तक तुम अकेलापन को मिटाने की चेष्टा करोगे तब तक हार और पराजय ही हाथ लगेगी, क्योंकि स्वभाव का अर्थ है जो न मिटाया जा सके। कोई उपाय नहीं है। मित्र बनाओ, परिवार बसाओ, बच्चे हो, पति पत्नी हो, समाज हो, सब थोड़ी देर का धोखा भले दे जाएं कि तुम अकेले नहीं हो, पर अकेला होना मिटता नहीं है। जब भी थोड़ी आंख भीतर करोगे पाओगे, अरे परिवार कहाँ दूर पड़ा रह गया। मित्र प्रियजन कितना बड़ा फासला है। आंख बंद की पाया कि अकेले हो गए। आंख खोलकर तुम अपने को भुलाए रहो, भरमों में डुबाए रहो, हजार काम धंधों में व्यस्तता को ओढ़े रहो, लेकिन बार बार क्षण भर को, घड़ी भर को तो विश्राम करोगे, क्षण भर को तो घर आओगे, भीतर प्रवेश करोगे, फिर वही स्वाद, फिर वही एकाकीपन। एकाकीपन परम सुंदर है। तुमने नाहक के भय पाल रखे हैं। उन भयों के लिए कोई वास्तविक कारण नहीं है, सांयोगिक कारण है। बच्चा पैदा होता है, असहाय होता है। मनुष्य का बच्चा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा असहाय है। जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, उठे और चल पड़े, जिंदगी की यात्रा शुरू हो गई। जंगली जानवरों के बच्चे परिवार में नहीं पलते, बड़े होते। जन्म होते ही माँ बाप भी मुक्त हो गए, वे भी मुक्त हो गए। आदमी के बच्चे को अगर छोड़ दो, कोई सहारा न हो, कोई परिवार न हो, कोई प्रेम करने वाला, देख रेख करने वाला न हो, तो बच्चा मर जाए, बच नहीं सकता। अगर आदमी को परिवार न मिले तो आदमी इस पृथ्वी में समाप्त हो जाए। यहाँ सब जानवर ही रहेंगे, पक्षी रहेंगे, पशु रहेंगे, आदमी भर नहीं रहेगा। आदमी का बच्चा बहुत असहाय है। माँ बाप की ज़रूरत है वर्षों तक। 8-10 साल का भी हो जाएगा तब भी स्वतंत्र नहीं हो पाए। पढ़ाना है, पढ़ना है, शिक्षा पानी है, तब भी माँ बाप पर निर्भर होगा। तो करीब 25 साल लगते हैं आदमी के बच्चे को उस जगह आने में जहाँ जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं, बड़े हो जाते हैं, वो कार्य करना शुरू कर देते हैं। इस असहाय अवस्था के कारण ही परिवार का जन्म हुआ। इससे पशुओं ने परिवार नहीं बनाए, सिर्फ आदमी ने बनाए। 25 साल तक बच्चा निर्भर रहता है माँ पर, पिता पर, भाई पर, परिवार पर। यह निर्भर रहने की आदत बन जाती है। छोटा बच्चा बहुत डरता है। अगर माँ घर से बाहर जा रही हो तो वह बहुत भयभीत हो जाता है। उसका भय स्वाभाविक है। कौन उसकी चिंता करेगा? भूख लगेगी तो कौन दूध देगा? प्यास लगेगी तो कौन पानी देगा? कपड़े गीले कर देगा अपने तो कौन बदलेगा? सर्दी लगेगी तो कौन कंबल डालेगा? माँ घड़ी भर को बाहर जाती है तो बच्चे को मृत्यु जैसा अनुभव होता है। मैं तो मरा। माँ अगर ऐसे ही गुस्से में कह देती कि मैं मर जाऊंगी, अगर तुम चुप ना हुए
उद्यम बंद न किया तो माँ को पता नहीं है कि बच्चे को कितना भारी धक्का पहुँचता है उसके, क्योंकि माँ की मृत्यु का अर्थ है उसकी भी मृत्यु। वह कैसे बचेगा? 25 साल तक इस पर निर्भर रहने के कारण सदा दूसरों के साथ जीने के कारण अकेलेपन की सामर्थ्य खो जाती है। फिर तुम अकेले होने में समर्थ भी हो जाते हो, लेकिन पुरानी आदतें पीछा करती हैं, छाया की तरह पीछे लगी रहती हैं। 70 साल के भी हो जाते हो तब भी मुक्त नहीं हो पाते कि अकेले हो सको। मरते दम तक भी आंखें दूसरे को खोदती रहती हैं। मरते हुए बूढ़े आदमी को देखो, खोदता रहता है, मेरा बेटा कहाँ है, अभी तक आया नहीं। अनेक बार ऐसा होता है कि बेटा दूर गांव में है, दूर शहर में है, आने में देर लगती है तो बाप जिंदा बना रहता है। जब तक बेटा नहीं आ जाता, जैसे ही वह आया समाप्त होने की सुविधा बनी, अटका रहता है, पकड़े रहता है, जीवन की जद्दोजहद करता रहता है जन्म से लेकर मृत्यु तक। जन्म में तो समझ आता है, फिर तो आदत की बात है। ध्यान का अर्थ है इन संस्कारों को जो बचपन में पड़ गए हैं, यह दूसरों का सहारा खोजने की जो गलत आदत पड़ गई है, इस आदत से ऊपर उठ जाए और एक नए सूत्र का उद्घाटन करना। मैं अकेले हो सकता हूँ और मैं अकेला हूँ। तुम जितनी चेष्टा करोगे कि कहीं अकेला ना रह जाऊं, उतना ही ज़्यादा तुम अकेलापन अनुभव करोगे। जिससे तुम राजी हो जाओगे, स्वीकार कर लोगे कि वह तो स्वभाव है, मैं भी कैसा मूड हूँ, स्वभाव से लड़ने वाला। स्वभाव से लड़कर कभी कोई जीता है? हारता है बस जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे और तुम कहोगे यह तो मेरा नियति है, तो इससे परिचय तो बना लूँ। वह कौन है जो मेरे भीतर अकेला? और जैसे ही तुम भीतर की यात्रा पर चलोगे, तुम पाओगे कि मैं भी खूब पागल था। जो मैं खोजता था भीड़ में, वह मेरे हृदय में था। जो मैं खोजता था संग में, साथ में, संबंध में, वह असंगता में था। जिसको मैंने दूसरों के सामने झोली फैलाकर मांगा था, वह मेरे ही भीतर खजाना छिपा था। एकाकीपन परम सुंदर है। इससे जैनों ने अपने मोक्ष का नाम रखा कैवल्य। कैवल्य का अर्थ है बस अकेले, बस शुद्ध अकेलापन बचा। इतना अकेलापन बचा कि दूसरे तो है नहीं, वहाँ तुम भी नहीं हो। दूसरे तो गए ही, साथ साथ तुम्हें भी ले गए। तुम जो अपने को समझते हो कि तुम हो, वह दूसरों का दान है, वह तुम हो नहीं। किसी ने कहा सुंदर हो बड़े, संभल कर रख लिया इस बात को, सुंदर हो गए। किसी ने कहा बड़े बुद्धिमान हो, संभाल ले, गठरी बांध ले भीतर कि मैं बुद्धिमान हूँ। यह भी एक दूसरों का दिया हुआ है। बस अकेलापन ही तुम्हारा अपना है, बाकी सब पराया है। जय हिंद दोस्त।